Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 55 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम सौवीर मुनि का पतन। तास्वपत्यु महाराज निरीक्षाध्यात्मिकीं गतिम् अन्योस्तत्प्रभावेन अग्निं सन्तमिवार्चिसः। ता सौवीर की सभी पत्नियां स्वपत्यु हो अपने पति के साथ महाराज हे राजा परीक्षित निरीक्ष्य देखकर आध्यात्मिक गतिम प्रगति अन्य हो अनुसरण किया तत्प्रभावेन यद्यपि ये अयोग्य थी किंतु अपने पति के प्रभाव से वे भी आध्यात्मिक लोक को चली गई। अग्नि शांतम पूर्णतया एकाकार इव सदृश अर्चिस लपटे हैं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौवीर मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस प्रकार अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा स्तेप यन्ति परांगति। आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिले जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो और यदि वो सदैव उसकी सेवा करती हो तो उसे भी अपने पति के समतुल्य लाभ मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि सौवीर मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गई। सौवीर की पत्नियां अयोग्य थीं, किंतु अपने पति की आज्ञाकारिणी होने के कारण वे भी उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होना चाहिए, और यदि पति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर स्वयं में मिल जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत सौवीर मुनि का पतन नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में सौवीर मुनि की पत्नियों की अंतिम गति के बारे में वर्णन किया गया है कि ये लोग पतिव्रता होने के कारण पति की सेवा करती हुई अंत में पति की गति ही प्राप्त हुई। यद्यपि
इस अध्याय का नाम सौवीर मुनि का पतन। तो सौवीर मुनि का कैसे पतन हुआ इसके संबंध में वर्णन है, किंतु पतन होने के उपरांत भी सौवीर मुनि किस प्रकार श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए इसका भी वर्णन है। तो सौवीर मुनि, क्योंकि इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, इसलिए इस अध्याय से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है इस पर भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सौवीर मुनि जो बहुत बड़े तपस्वी थे और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी, तो ये सर्वप्रथम उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। यद्यपि ये बहुत बड़े तपस्वी थे, किंतु गरुड़ जी को उन्होंने श्राप दे दिया था। सौवीर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव के कारण उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि गरुड़ आकर वहाँ यमुना में मछलियों का सेवन कर रहे थे। तो मछलियों ने सौवीर मुनि से जब प्रार्थना की तो सौवीर मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि वो यहाँ पर आएंगे यमुना में तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपराध था सौवीर मुनि के लिए। यद्यपि ये बहुत बड़े तपस्वी थे और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु किसी मछली के कहने पर श्राप देना और फिर किसी वैष्णव को श्राप देना जो भगवान के वाहन है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सर्वप्रथम तो जो तपस्वी होता है या साधक होता है, साधना के बल पर वो जो शक्ति को प्राप्त होता है, जब वो किसी को श्राप दे देता है तो वो शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए साधक को या तपस्वी को किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप देने का अर्थ अपने तपस्या के बल पर जो शक्ति उसने प्राप्त की है उसको खो देना। तो सौवीर मुनि ने सर्वप्रथम यही किया, जबकि वो बहुत बड़े तपस्वी थे और तपस्या के बल पर वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुए थे, किंतु श्राप देने के कारण वो अपनी शक्ति को खो बैठे। और यही कारण है, वैष्णव अपराध हो जाने के कारण उनके मन में भोग की कामना उत्पन्न हुई। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग बहुत साधना अच्छी तरह करते हैं, नियम पूर्वक साधना करते हैं, फिर भी उनके मन में भोग की कामना आ जाती है। तो इसके पीछे कारण है कि कहीं वैष्णव अपराध हुआ। जब कभी भी वैष्णव अपराध होता है तो मन में ये भोग की कामना जन्म लेती है। और सौवीर मुनि इतने बड़े तपस्वी थे कि वो बाहर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बाहर तपस्या करने से मन या इधर उधर चला जाता है, तो जल के भीतर जाकर वो तपस्या कर रहे थे, यमुना के जल में, कि वो और कोई बाहर का दृश्य नहीं देखेंगे। अकेले यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे, किंतु यमुना के जल में भी उन्होंने देखा जो मछलियों का मैथुन, और देख करके उनके मन में भी मैथुन की कामना उत्पन्न हो गई। क्योंकि ये भोग की वासना, काम की वासना, ये इतनी तीव्र है और हर व्यक्ति के हृदय में ये इतनी बैठी हुई है। कहीं अवसर पाने पर वो
ऊपर निकल जाती है। तो इसलिए किसी का मैथुन करते देखना या मैथुन के बारे में श्रवण करना या उसके संबंध में बात करना, ये सब शास्त्रों में मना किया गया है साधक के लिए। कि कोई भी भोग की वस्तु के बारे में चर्चा करना, देखना तो बहुत दूर की बात है, चर्चा करना भी मना किया गया कि व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ भी मिलना नहीं चाहिए जो लोग इसकी चर्चा में आनंद लेते हैं। भोग की चर्चा में जो आनंद लेते हैं उनके साथ मिलने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। तो जो विषयी व्यक्ति है, विषय भोग के प्रति आकृष्ट है, तो साधक को उनसे भी दूर रहना आवश्यक है। तो सौवीर मुनि ने केवल देखा मछलियों का मैथुन, ये देखकर उनके मन में मैथुन की कामना उत्पन्न हो गई। और जब एक बार कोई मैथुन का दृश्य देख लेता है तो उसके मन में वो दृश्य बैठ जाता है और वो बार बार उस पर सोचने लगता है। और जब बार बार सोचने लगता है तब फिर वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। ये काम की भावना पहले ध्यान से उत्पन्न होती है। जब हम चिंतन करते हैं मन में, भोग का चिंतन या किसी भोग के दृश्य का चिंतन, तब हम अपने मन को रोक नहीं सकते, उस श्रृंखलागत प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम साधक को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं किसी दृश्य को देखा, भोग के दृश्य को, या उसके बारे में सुना, तुरंत उस चर्चा से अपने ध्यान को, अपने मन को हटा लेना चाहिए, उस चिंतन से मन को हटा लेना चाहिए और उसके स्थान पर भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तब जाकर कोई बच सकता है, नहीं तो बचना संभव नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं अजामिल के बारे में, अजामिल ने वन में एक दृश्य देखा कि एक शूद्र एक वेश्या को आलिंगन कर रहा है, केवल देखा, किंतु उस दृश्य उसके मन में बैठ गया। वो सोचने लगा बार बार और उसका परिणाम हुआ कि वो वेश्या को अपनी पत्नी के रूप में रखा और हर तरह के पाप कार्य में प्रवृत्त हो गया। तो ये शास्त्र में इस जो वर्णन दिया गया है बड़े बड़े महात्मा साधुओं का, तपस्वियों का, इस वर्णन से हमें ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में अत्यधिक सतर्क रहना आवश्यक है। तो सौवीर मुनि पहले वैष्णव अपराध किए, उसके बाद उस दृश्य को देखा, मैथुन का दृश्य को, और उसके बारे में सोचने लगे। तो अब जो ध्यान कर रहे थे भगवान का वो भूल गए और अंत में यही हुआ कि अपना ध्यान त्याग करके यमुना के जल से निकल करके सीधा चले गए महाराज मानधाता के पास। और महाराज मानधाता से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। और महाराज मानधाता के 50 कन्याएं थी, बहुत सुंदर कन्याएं। और ये बेचारे सौवीर मुनि बूढ़े थे, तपस्या करके उनका शरीर क्षीण हो गया था। तो मानधाता ने उनको तो मना नहीं किया, किंतु उन्होंने ये कहा कि मैं, मेरी कन्याएं अपने स्वामी को वो स्वयं
चयन करेगी। हम उनको कह नहीं सकते कि तुम इनके साथ विवाह करो, तो हमारी कन्याएं स्वयं अपने स्वामी का चयन करेगी। तो ये समझ गए सौभरी मुनि कि हम क्षीणकाय हैं और वृद्ध हैं, इसलिए मानधाता इस प्रकार कह रहे हैं। क्योंकि उनमें योग शक्ति थी, साधना के बल पर उन्होंने एक नवयुवक बन गए का रूप धारण किया, नवयुवक का बहुत सुंदर रूप धारण किया, जिससे कि राजकन्याएं उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगी। तो जब दूसरी बार गए तो मानधाता की 50 कन्याएं सभी ने इच्छा की इनसे विवाह करने के लिए, और आपस में उनका झगड़ा हो गया। एक कन्या बोलते नहीं नहीं ये मेरा स्वामी होगा, वो तो नहीं नहीं ये मेरा स्वामी होगा। अंत में 50 कन्याओं के साथ विवाह किया सौभरी मुनि ने, और एक एक कन्या से 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो ये पूरा गृहस्थ जीवन में सौभरी मुनि डूब गए। कहाँ घर द्वार छोड़कर आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए, और कहाँ पहुंच गए। तो कई वर्षों के पश्चात सौभरी मुनि ने सोचा, जब कामना तो कभी पूर्ण नहीं होती है, किंतु सौभरी मुनि के मन में पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा अपने पूर्व कर्मों के बारे में, और उन्होंने सोचा कि मैं किस लिए आया था और अब कहाँ पहुँच गया हूँ। इसलिए अब उनका गृहस्थ जीवन से वितृष्णा उत्पन्न हुई, और उन्होंने सोचा कि मैं जिसके लिए आया था अब मुझे उस कार्य में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए अंत में सौभरी मुनि ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। जैसे शास्त्रों में वर्णन है सारे गृहस्थों के लिए, कुछ समय के पश्चात, विशेष रूप से 50 साल के पश्चात, गृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए और अपने अंतिम गति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम अपना कर्तव्य संपादन करते हैं, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, तब फिर उसके लिए इस बंधन से मुक्त होना संभव नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ अपने कर्तव्य कर्म संपादन करें गृहस्थ जीवन में, किंतु एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति रखें, तब वो निकल सकता है गृहस्थ जीवन से। और जो गृहस्थ जीवन के प्रति वृद्ध होने तक भी आसक्त हैं, उनकी गति निम्न गति होती है। इसलिए आसक्ति बहुत बड़ी बाधा है आध्यात्मिक प्रगति में। और शास्त्रों में इसलिए बताया गया है कि गृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण गति, वही हमारी अंतिम गति है। कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करें। तो सौभरी मुनि ने यही किया, उन्होंने पश्चाताप किया अपने कर्मों के लिए। जिस प्रकार कर्म उन्होंने किया था, जिसके कारण उनका पतन हो गया था और आध्यात्मिक मार्ग से वो विचलित हो गए थे, हट गए थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए।
अब वो उससे निकलकर वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। तो जब वानप्रस्थ आश्रम में गए वन में, तो उनकी पत्नियों ने, क्योंकि पत्नियां ये पतिव्रता थी, प्राचीन काल में ये सब शिक्षा दी जाती थी, कन्याओं को पतिव्रता बनने की शिक्षा, क्योंकि इसी से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। यदि पत्नी पतिव्रता है तो पतिव्रता होने के नाते वो शक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में कि पतिव्रता बनने के कारण वो किस प्रकार योग शक्तियां पत्नियां प्राप्त हो जाती है। हम लोग जानते हैं सती अनुसुईया के बारे में। तो उनके पति वृद्धावस्था में जब वेश्यासक्त हो गए थे, और सती अनुसुईया क्योंकि पति व्रता है इसलिए पति को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि पतिव्रता पत्नी हर समय चाहती है अपने पति को संतुष्ट करे, इसलिए पति को संतुष्ट करने के लिए वो वेश्या की सेवा कर रही थी। और वेश्या जब राजी हुई तब वो पति को लेकर जा रही थी, और एक मुनि अंधकार था, तो रास्ते में जाते हुए वो मुनि ध्यान कर रहे थे बैठ करके, और इनको अंधकार में पता नहीं था। तो ये पति को लेकर जा रही थी, तो पति का पैर लग गया मुनि से, उन्होंने श्राप दे दिया, सुबह होते ही इसकी मृत्यु होगी। क्योंकि अनुसुईया पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मुनि ने श्राप दिया है कि सुबह होते ही मेरी पति की मृत्यु होगी, मेरे पति की मृत्यु होगी, तो ये सुबह न हो, ये रात्रि की अवधि बढ़ जाए, कभी सूर्य उदित न हो, तो मेरी पति की मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा हुआ कि सूर्य उदित नहीं हुए, रात्रि का समय अवधि बढ़ गई। तब फिर ब्रह्मा और देवी देवता लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि पतिव्रता के श्राप से ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा जी अगर आए, फिर उनको शांत किया। तो ये सब कथा है कि पतिव्रता की शक्ति का। इसलिए शास्त्रों में हर जगह पतिव्रता स्त्री का गुणगान किया गया है। तो ये राजकन्याएं ये सब पतिव्रता थे। तो जब सौवीर मुनि अंत में ये तपस्या में बैठ गए, और अंत में उन्होंने ये लिखा है पूर्व श्लोक में, मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जब ये योगी लोग योग साधन करते हैं, ये अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं, और उसी अग्नि में वो जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने भी ऐसा किया था, जब विदुर जी ले आए थे धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र भी तपस्या कर रहे थे, और उनके शरीर से जो अग्नि निर्गत हुई उसी से वो विलीन हो गए, और उस अग्नि में गांधारी भी विलीन हो गई, क्योंकि गांधारी भी बहुत पतिव्रता थी। क्योंकि पति अंधे थे, इसलिए कहीं उनके मन में ये अहंकार न आ जाए कि मेरा पति अंधा है, देख नहीं सकता, मैं देख सकती हूँ, ये अहंकार आ जाए। इसलिए जब से उनके विवाह का प्रस्ताव आया तभी से वो
आंखों पर पट्टी लगाने लगी कि मैं भी अंधी बनी रहूंगी, जबकि वो अंधी नहीं थी। तो ये पतिव्रता स्त्रियों का भाव होता है, इसलिए वो पति की गति को प्राप्त हुई पति के साथ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सौवीर मुनि, तो सौवीर मुनि भी जब अंतिम गति को प्राप्त हुए तो इस श्लोक में उनकी पत्नियों की बात कही गई है कि तासो पत्युर महाराज निरीक्ष आध्यात्मिक गतिम। तो ये श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, ये सौवीर मुनि के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, स्वपत्यु निरीक्ष आध्यात्मिक गतिम। तो इन स्त्रियों ने, सौवीर मुनि की स्त्रियों ने देखा, क्या देखा? अपने पति की आध्यात्मिक गति, कैसे वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो रहे हैं। वो तपस्या करके भगवान में मन लगा करके अंत में वो आध्यात्मिक गति या आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो रहे हैं, जा रहे हैं आध्यात्मिक लोक में। तो यही आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम किस प्रकार मृत्यु के समय भगवान कृष्ण में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करें, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अंतः काले च माम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं यति याति नस्त्रित संशय। कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो मृत्यु के पश्चात वो मेरे धाम को आता है, मुझे प्राप्त होता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है, ये हमारी अंतिम गति में पता चलता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। तो जब इन स्त्रियों ने देखा कि उनके पति अंत में उस आध्यात्मिक गति को प्राप्त हो गए और उन लोगों ने अपने पति की सेवा निष्ठापूर्वक सारा जीवन की है, जिसके कारण अन्यु तत्प्रभावेण, तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि पत्नियों ने भी अनुसरण किया, अपने पति का अनुसरण किया। और किस प्रकार अनुसरण किया? तत्प्रभावेण। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि इन स्त्रियों का अपना प्रभाव नहीं था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये भगवान की देन है। भगवान ने संसार में जो पुरुष और स्त्रियों की रचना की है, उनका कार्य क्षेत्र भी भगवान ने प्रदान किया है कि पुरुष को गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में स्त्रियां ही बांध कर रखती है। पुरुष हर समय उन्मुक्त रहना चाहता है, किसी बंधन में पड़ना नहीं चाहता, किंतु स्त्रियां ही उनको बांधकर गृहस्थ आश्रम में रखती है, जिसके कारण स्त्रियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए
तो भगवान ने सभी का कर्तव्य निर्धारण किया है कि स्वामी का क्या कर्तव्य होना चाहिए स्त्री के प्रति, स्त्री का स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये सब शास्त्रों में ये कर्तव्य निर्धारण किया गया है, जिससे कि पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। यद्यपि संसार दुखमय है, यहाँ सभी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोग करना पड़ेगा, फिर भी यहाँ रहते हुए, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम भगवान कृष्ण को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होते हैं, तो भगवान ने जो नियम प्रदान किए हैं पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए कि गृहस्थ जीवन में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर भगवान कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की पूजा करें, और इस प्रकार अंत में दोनों भगवान कृष्ण को प्राप्त हो, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए ये कहा गया है कि पुरुष को कृष्ण चेतनशील अवश्य होना आवश्यक है। स्त्रियां घर संभालती है, बच्चों को संभालती हैं, रसोई करती, हर तरह का काम घर पर करती है। आजकल अवश्य बदल गया है किंतु ये जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में ये सब निर्धारण किया गया है कि क्योंकि स्वाभाविक रूप से स्त्रियां घर के प्रति, बच्चों के प्रति, स्वामी के प्रति आकृष्ट हैं, स्वाभाविक रूप से, और इनकी सेवा में ही वो संतुष्ट होती है। और यदि स्त्रियां इस प्रकार का कोई अवसर प्राप्त नहीं होती है तो वो दुखी होती है। यदि उनको अच्छा पति नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, बाल बच्चे नहीं हुए, तो वो दुखी रहती है, क्योंकि उसका ये स्वाभाविक लक्षण है, भगवान ने दिया है उनको कि वो बच्चों का पालन करेगी, घर संभालेगी। और पुरुषों के लिए अलग कार्यक्षेत्र है, वो पैसा कमाएंगे, घर चलाएंगे, सभी का दायित्व वहन करेंगे, तो सभी का अलग अलग कार्यक्षेत्र है। तो इसी से जब स्त्रियां अधिक समय आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं दे सकती, तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि स्त्रियां आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में इतनी बलशाली नहीं मानी जाती, क्योंकि उनको और भी दूसरा काम करना पड़ता है, किंतु पुरुष आध्यात्मिक नियमों को कड़ाई के साथ पालन कर सकता है। और यदि पुरुष भक्त हैं भगवान कृष्ण का और उनकी स्त्री उनकी सेवा कर रही है निष्ठापूर्वक, पतिव्रता है, तो निश्चित रूप से वह स्त्री पति की गति को प्राप्त होगी। पति की गति क्या है कि पति कृष्ण चेतनशील होकर जब भगवान कृष्ण लोक को प्राप्त होंगे तो स्त्री भी कृष्ण लोक को उनके साथ प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया कि सौवीर मुनि की पत्नियां यद्यपि अपने में आध्यात्मिक जीवन में उतनी प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी अपने पति के प्रभाव से ये लोग प्रभावशाली बन गई और उस आध्यात्मिक गति को प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है कि अग्नि शांत युवार्चिसः, जिस प्रकार अग्नि शांत होने पर लपटें भी अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो लपटें भी नहीं होगी। अग्नि जलेगी तब तो जाके लपटें दिखी जाएगी। तो अग्नि शांत हो गई
तो लपटें भी अपने आप शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार ये हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि सौवीर मुनि जब योग अग्नि से वो अपने शरीर को विलीन कर रहे थे और आध्यात्मिक गति को प्राप्त हो रहे थे, तो इन स्त्रियों ने भी उस अग्नि में अपने शरीर को प्रदान किया, क्योंकि वो सब पतिव्रता थे। और इस प्रकार वे भी सौवीर मुनि के साथ उस आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इस अध्याय का अंत कहा गया है कि स्त्री को किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए जिससे कि वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो सकती है, यदि उसका स्वामी भगवान कृष्ण का भक्त हो। इसलिए हर स्वामी को कृष्ण का भक्त होना चाहिए और हर स्त्री को भी स्वामी का अनुगामी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो भी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो सके। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जब किसी परिवार में एक कृष्ण भक्त बन जाता है, उसके 21 पुरुष उद्धार हो जाते हैं। तो ये 21 पुरुष का अर्थ है कि जो भक्त हैं उसके पिताजी के जो 7 पुरुष हैं और माताजी के 7 पुरुष, और पत्नी यदि पतिव्रता हो तब पत्नी के भी 7 पुरुष, ये सभी उद्धार होते हैं। तो इस दृष्टि से सभी को कृष्ण का भक्त होना आवश्यक है। और हर समय, क्योंकि भौतिक जगत में सांसारिक आकर्षण बहुत है, किंतु ये सब मिथ्या आकर्षण है जो सुखमय प्रतीत होता है, वस्तुतः वो सुखमय नहीं है, दुखमय है। क्योंकि भौतिक जगत में जिसको हम सुख मानते हैं वो क्षणिक सुख है और इसका अंत दुख में ही होता है। इसलिए हम अपने जीवन को तभी सार्थक कर सकते हैं जब हम कृष्ण का भक्त बने, चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और सौवीर मुनि के जीवन से हम यही शिक्षा भी प्राप्त होते हैं किस प्रकार हमें वैष्णव अपराध से बचना है और किस प्रकार अपने मन को सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के चरण में लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षित रखना है और अंत में श्रेष्ठ गति कृष्ण गति को प्राप्त होना है। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ। इसमें बार बार यही इंडिकेट किया जाता है कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हाँ। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कितना डीमोटिवेशन मिलता है यहाँ से कि वो यमुना नदी में थे, जिसके लिए हम कहते हैं कि वृंदावन में अगर कोई कीड़ा है तो भी वो साधारण नहीं हो सकता है। और यमुना में रहती हुई मछलियों ने उनको एक प्रार्थना की थी कि हमारी सुरक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तो उनका दायित्व था कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करें। और गरुड़ जी अगर उन पर आक्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव होने के कारण, क्योंकि परदुखा दुखी होते हैं, तो उनको ये मन में तो आएगा ना कि वो भले कुछ मछली भी है तो भी मेरी शरण में आई है तो मुझे उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। और
गरुड़ जी का अपराध करना उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उनको अपराधित करूं या उनको दंडित करूं, लेकिन उनका मेन जो इंटेंशन था वो मछलियों को सुरक्षा प्रदान करने का था। जैसे एक पहले भी दूसरी कथा के सनातन गोस्वामी जो है वो जप कर रहे हैं और अपराध, तो इस तरह से एक व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है, अब भक्ति जीवन ही डिस्ट्रॉय हो गया, जाओ साधना करो, ये करो, तो इस तरह से कितना कठिन है ये रास्ता कि जरा सी भूल, जो कि भूल अगर देखा जाए टू बी ऑनेस्ट वो उसने अपनी इच्छा से भी नहीं की थी, तो भी इतना जल्दी उसका पतन हो गया। तो ना इससे कैसे हम बच सकते हैं? हम तो साधारण है ना, जरा सी चीज में हमको है ना इस तरह से अपनी भक्ति के जीवन से यूं दूर होने का खतरा रहता है क्या? मछलियों ने प्रार्थना की सबरी मुनि से, ठीक है, किंतु सबरी मुनि का गरुड़ जी को श्राप देना ये ठीक नहीं था। यदि वो मछलियों के प्रति कृपाशील हुए, वो गरुड़ जी को प्रार्थना कर सकते थे। वो जानते थे कि ये भगवान का वाहन है, वैष्णव है, तो उनको श्राप देना ये कितना बड़ा अपराध है। तो सबीर मुनि प्रार्थना कर सकते थे गरुड़ जी को, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें बुद्धि लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम साधना कर रहे हैं और शक्ति प्राप्त है, योग शक्ति, चाहे हम कुछ भी कर दें, किसी को भी श्राप दे दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। वहीं पर उनकी गलती हुई। हरे कृष्ण। और बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी प्रसाद विलंबित हो रहा है, फिर सभी लोग हमें कोसेंगे। जैसे यहाँ पे हमें देखा कि वैष्णव अपराध का जो है सबरी मुनि ने वैष्णव अपराध किया, और हम नॉर्मली सुनते हैं लेक्चर्स में कि भी वैष्णव अपराध का एक सोल्यूशन ये है कि आप उस भक्त से जाके क्षमा मांगे या उसके प्रति कुछ सेवा करें। तो आप जैसे यहाँ पे सबरी मुनि ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो लाइक फिर लेकिन उनका अल्टीमेटली तो उनका उद्धार हुआ अल्टीमेटली। तो हमें आपसे कुछ ये है कि आप और क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से बाहर निकल सकते हैं? एक तो जैसे तरीका ये है कि सबसे कुछ क्षमा मांगना और सेवा करना, और उसके अलावा और क्या क्या सोल्यूशन है जिससे हम वैष्णव अपराध से बाहर निकल सकते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो आप स्वयं बता रहे हैं कि सबीर मुनि ने उनसे ना तो क्षमा प्रार्थना की, और क्षमा प्रार्थना क्या करेंगे, तो उन्होंने श्राप ही दे दिया है। तो क्षमा प्रार्थना का कोई ये नहीं रहता है वहाँ पर। क्षमा प्रार्थना तब किया जाता है जब अनजाने में कोई अपराध हो गया, हम जाके क्षमा प्रार्थना करते हैं, या अचानक हमारे मुख से कुछ निकल गया, कोई कष्ट देने वाली बात, हम क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इन्होंने श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। श्राप देना, इससे क्या हुआ कि उनकी शक्ति को उन्होंने खो दिया, जो योग शक्ति उनके पास थी, या जो आध्यात्मिक साधना करके जो शक्ति प्राप्त हुए उसको खोया। और गरुड़ जी जो वैष्णव हैं, भगवान के वाहन हैं, उनको श्राप दिया, तो ये वैष्णव अपराध हुआ। तो ये कभी भक्तों को नहीं करना चाहिए, किसी से श्राप नहीं देना चाहिए। हमने कहा पहले कि कहीं किसी वैष्णव के साथ हमारा यदि कहीं कुछ कलह झगड़ा हो भी जाता है, किसी वैष्णव को श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप देने का अर्थ है हम अपनी शक्ति खो रहे हैं, और ऐसे तो किसी वैष्णव के साथ हमारा कलह झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णव का आचरण नहीं है। वैष्णव सदा सर्वदा अकृत द्रोह, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, इसलिए लड़ाई झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि कहीं जाने अनजाने कोई अपराध हो भी जाए, हमें क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं वैष्णवों से। उनके सामने जाकर उनको प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं।
कभी कभी होता है कोई वैष्णव क्षमा प्रार्थना करने पर भी इतने क्रोधित हैं हमारे ऊपर, वो क्षमा नहीं करते। हम बार बार प्रयास करने पर भी वो क्षमा नहीं करते। तो उस स्थिति में कहा गया है कि व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेगा उस समय। ये अंतिम कार्य है कि यदि भक्त के पास जाना है, क्षमा प्रार्थना करना है, यदि वो नहीं करते हैं, अंत में हरिनाम का आश्रय लगा उस अपराध से बचने के लिए। किंतु ये नहीं कि अच्छा हरिनाम से अपराध से बच जाएगा, हरिनाम करने से फिर वैष्णव के पास नहीं जाएगा, क्षमा प्रार्थना नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। पहले जाकर क्षमा प्रार्थना करना है, फिर भी यदि वैष्णव क्षमा नहीं देते हैं तब जाकर वो हरिनाम का आश्रय ले सकता है उस अपराध से बचने के लिए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।